लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। कल तक हम लोगों ने 17वें अध्याय का श्रवण किया था, जिसमें गृहस्थ आश्रम की महिमा का वर्णन था। अब हम 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे, पठन पाठन करेंगे, जिसमें श्री विष्णु पूजन की महिमा का उल्लेख किया गया है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि राजा पृथु ने करबद्ध होकर देवर्षि नारद से कहा कि हे मुने, अब आप कार्तिक मास में श्री विष्णु पूजन की महिमा का वर्णन करें। इस पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, श्री विष्णु पूजन किसी भी भाव से किया जाए सदैव फलदायी होता है। भगवान विष्णु का पूजन करने वाले को परम पद की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में एक कथा मैं सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कलिंद पर्वत पर स्थित दीर्घपुर नगर में सुबाहु नामक एक राजा शासन करता था। वह प्रजा का संतान की तरह पालन करने वाला वह धार्मिक स्वभाव का था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम धूम्रकेश था। धूम्रकेश दुष्ट प्रवृत्ति का था, पर स्त्री गमन, चोरी, जुआ खेलना, मदिरा पान करना उसका स्वभाव था। राजा ने उसे काफ़ी समझाया और प्रताड़ित भी किया, लेकिन वह नहीं माना और अपनी मन मर्जी करता रहा। एक दिन तो उसे शिष्टाचार की सभी मर्यादाएं सीमाएं लांघ कर राजा की छोटी रानी पर बुरी दृष्टि डाली। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने उसे देश से निकाला दे दिया, अर्थात अपने राज्य से बाहर फेंकवा दिया। अब वह जंगलों में भटकता फिरता और अभक्ष सेवन करता, यानी खाने योग्य भोजन हो तो भी, न खाने योग्य भोजन हो तो भी भक्ष सेवन करता, मदिरा पान करता, धन की चोरी करता, वैश्यागमन करता। इस तरह उसे कई वर्ष बीत गए। वह जंगलों में भटकता हुआ एक दिन वृंदावन पहुंच गया। वहाँ उसने सत्यव्रत नामक एक वैष्णव भक्त को देखा, जो गृहस्थ त्याग कर सदैव श्री राधा कृष्ण का पूजन करते थे। वह भक्ति भाव में निमग्न रहते थे और मात्र कंदमूल फल का सेवन करते थे। सत्यव्रत भक्ति में डूबकर कभी रोने लगते थे, कभी प्रसन्न मन से भाव विभोर होकर नाचने लगते थे। यह उनका नित्य आचरण था। संयोग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उसके क्रियाकलापों को देखा। रात्रि में वह वैश्या के यहाँ पहुँचा और वैसा ही आचरण करने लगा जैसा उसने सत्यव्रत को करते देखा था। दैव योग से वहाँ राजा के सिपाही आ पहुँचे और उनके हाथों उसकी मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात यमदूत उसे यमलोक ले गए। उसे देखते ही देखते यमराज सिंहासन से उठ गए और पाद्य अर्घ आदि अर्पण करके अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि मेरी आज्ञा के बिना किसी भी विष्णु भक्त को यमलोक में न लाएं। इसने मरने से पूर्व वृंदावन में कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन किया था, अतः यह वैकुंठ का अधिकारी है। फिर यमराज ने धूम्रकेश को भगवान की महिमा बतलाते हुए कहा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास में किया गया भगवान का पूजन व्यर्थ नहीं जाएगा। जहाँ शालग्राम है वहीं पर गंडकी नदी व अन्य तीर्थ आदि हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, धूम्रकेश को शास्त्र ज्ञान नहीं था। उसने यमराज से पूछा कि हे यमदेव, भगवान ने अन्य नदियों की अपेक्षा गंडकी नदी को ही अपने लिए क्यों चुना?
ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने भी एक बार नारद जी से पूछा था। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, किसी काल में वेदशिरा नामक ऋषि लोक हितार्थ गंगा जी के तट पर तप कर रहे थे। यानी किसी भी समय में एक ऋषि जो थे वो लोक हितार्थ के लिए यानी जन कल्याण के लिए गंगा जी के तट पर तप कर रहे थे। उनके घोर तप से भयभीत इंद्र ने भी मंजू घोषा नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। मंजू घोषा गंगा जी के तट पर उस जगह पहुंची जहां ऋषि तप कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा उनका तप भ्रष्ट करना चाहा। इस प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्मरण किया तो ऋषि के रोम रोम खड़े हो गए, जिससे मंजू घोषा को यह भ्रम हुआ कि ऋषि पर उसका जादू चल गया है। इसलिए उसने बिना संकोच किए उनके गले में अपनी बाहें डाल दी, जिससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई, अर्थात समाधि भंग हो गई। अप्सरा मंजू घोषा को सामने खड़ी देखकर ऋषि को क्रोध आया और क्रोधावेश में ही उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा कि तू मुझे पाप कर्म में धकेलकर इस संसार सागर में डूबना चाहती है, अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू नदी हो जा। ऋषि का शाप सुनकर मंजू घोषा भयभीत होकर रोने बिलखने लगी और बोली कि हे मुने, आप मुझे क्षमा करें, मैं शाप के योग्य नहीं हूँ। हे राजन, मंजू घोषा की प्रार्थना पर ऋषि को उस पर दया आ गई और वे उसे बोले कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिला रूप हो जाएंगे तब वे तुम में स्थित हो जाएंगे। उस समय तुम ही भगवान को धारण करोगी। मेरा यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। यह कथा सुनकर यमराज ने धूम्रकेश से कहा कि हे राजकुमार, जाने अनजाने में तुमने भगवान की जो भक्ति की है उसके फलस्वरूप तुम वैकुंठ के अधिकारी हो। तत्क्षणात वहाँ भगवान विष्णु के पार्षद उपस्थित हुए और दिव्य रथ पर बैठाकर वे उसे भगवान विष्णु के धाम ले गए। इसी के साथ में 18वें अध्याय की कथा भगवान विष्णु की पूजन की महिमा का श्रवण जो हम कर रहे थे वो कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा जो है यानी 19वें अध्याय की कथा हम लोग कल सुनेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्म की जय।